इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं से है। दोस्तों, एसपी सुशांत इक्का अपने पुलिस जीप से कहीं जा रहे थे, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज जाता है। 4 गुंडे पुलिस जीप के सामने से एसपी साहब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एसपी साहब अपना पिस्टल निकालते हुए फुर्ती से पुलिस जीप से नीचे कूद जाते हैं और इस अफरा तफरी में एसपी साहब का पिस्टल उनके हाथ से छूटकर जीप में ही छूट जाता है और एसपी साहब अपनी जान बचाने के लिए जीप के अंदर घुस जाते हैं। उनको जीप के अंदर छिपा देख चारों गुंडे जोर जोर से कहे लगाकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, एसपी तेरा वक्त आ गया है, अब तुम नहीं बच सकता। तुमने नेताजी के घुटने में गोली मारी थी, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर एसपी साहब अब मन ही मन सोचते हैं, शायद अब मेरा शहीद होने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी वातावरण में दाएं 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 4 धमाके होते हैं और उन 4 गुंडों के हंसी चीख में बदल जाती है और वो भरभरा कर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अरबाज खान वहाँ प्रकट होते हैं और अपने पिस्टल में निकल रहे धुएं को फूंक मारते हुए बोलते हैं, एसपी साहब अब बाहर निकल सकते हैं, खतरा मर चुका है। एसपी सुशांत इक्का के कानों में विश्वास नहीं होता है और वो बाहर निकलते हैं और इंस्पेक्टर अरबाज को देखते हैं। दोस्तों, एक कहानी कल की कहानी का दूसरा भाग है। आप लोगों ने कल देखा था, भरे मंच पर एसपी साहब नेताजी के घुटने में गोली मार देते हैं और उसी का बदला लेने के लिए नेता रिजवान अहमद का बेटा रईस अहमद अपने गुंडों को एसपी को मारने के लिए भेजता है। नेताजी का बेटा रईस रिजवान कसम खा लेता है कि वो एसपी से बदला लेकर रहेगा और दोस्तों इधर पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ जाता है। फिर जो होता है दोस्तों कैसे सीबीआई के चुंगल से बचते हैं, कैसे कोर्ट से बचते हैं और कैसे रईस रिजवान से टक्कर होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। दोस्तों एसपी साहब मंच पर नेताजी के घुटने में गोली मार देते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ जाता है दोस्तों, इतना बढ़ जाता है, चारों तरफ से राजनीतिक दबाव आने लगता है और पब्लिक भी हो हंगामा करती है और नेता का बेटा रईस रिजवान भी काफ़ी पब्लिक को लेकर चारों तरफ रैलियां करने लगता है, धरने प्रदर्शन करने लगता है। दोस्तों पॉलिटिकल प्रेशर को देखकर इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। और दूसरे दिन सीबीआई के ऑफिस में एसपी सुशांत इक्का का पेशी था। सीबीआई के 2-3 ऑफिसर बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे थे। एक ऑफिसर बोल रहा था, ये नेता रिजवान अहमद कोई नेता नहीं, ये माफिया गुंडा टाइप का है, इसके ऊपर कई थानों में कई केस दर्ज हैं। एसपी सुशांत ने इन्हें गोली मारकर बिल्कुल सही किया है। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है सीबीआई का, आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि हमें इसे सस्पेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला काफ़ी तूल पकड़ लेगा। आम पब्लिक भी धरना प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों तभी एसपी सुशांत इक्का वहाँ आते हैं। कई तरह की इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है। आखिरकार सीबीआई उन्हें ना चाहते हुए भी सस्पेंड कर देती है। दोस्तों सस्पेंड होने के बाद एसपी सुशांत इक्का अपने क्वार्टर में बैठे थे। इन सब केस पर कई फाइलें चेक कर रहे थे कि नेता रिजवान के खिलाफ कोई सबूत मिले और गंभीर मुद्रा में बहुत ही सीरियस होकर केस को रीड कर रहे थे। तभी उनका पुराना दोस्त जाबाज इंस्पेक्टर अरबाज खान उनके क्वार्टर में पहुंचता है और बोलता है, सर ऐसे हाथ पे हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो भी दुश्मन है हमारे वो सारे सबूत को मिटा देंगे, सच को कब्र में दफन कर देंगे, हमें कुछ करना चाहिए। तभी एसपी सुशांत इक्का बोलते हैं, सच को कभी दफन नहीं किया जाता है, अगर सच को कब्र में भी दफन कर दो तो सच कब्र फाड़ के बाहर आता है। दोस्तों तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है, अब बोलता है, सर आपसे मिलने के लिए कोई एक आदमी आया हुआ है। एसपी साहब बाहर निकलते हैं, साथ साथ इंस्पेक्टर अरबाज भी बाहर निकलते हैं। वो व्यक्ति काफ़ी घबराया हुआ था और एसपी साहब के हाथ में एक पेन टाइप पकड़ाता है। अब बोलता है, साहब इसमें सारे सबूत हैं जो आपने नहीं देखे हैं। आप तो मंच पर नेताजी के सामने थे, लेकिन नेता अपना हाथ पीछे करके अपना पिस्टल निकाल रहा था। अगर वक्त पर आपने उसके घुटने में गोली नहीं मारे होते तो वो नेता आपको मंच पर ही गोली मार देता। और सारा मैंने वीडियो बनाया है, इस पेन ड्राइव में डाल दिया है। मैं अब जल्दी से यहाँ जा रहा हूँ साहब, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरे ऊपर आफत आ जाएगी, क्योंकि उसका बेटा रईस रिजवान काफ़ी खतरनाक गुंडा है। और दोस्तों एक कर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों एसपी और इंस्पेक्टर दोनों क्वार्टर में आते हैं और उस पेन ड्राइव को
देखने लगते हैं। दोस्तों उसमें वो वीडियो फुटेज था जिसमें एसपी और नेता में बकझक हो रही थी मंच के ऊपर, और नेता हाथ पीछे करके अपना पिस्टल निकालने ही वाला था, तभी इंस्पेक्टर साहब उसे घुटने में गोली मार देते हैं। अगर थोड़ा भी लेट होता तो वो नेता एसपी को गोली मार देता। दोस्तों ये देखकर इंस्पेक्टर और एसपी साहब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एसपी बोलते हैं अब मिल गया सबूत, देखा सच कैसे कब्र से बाहर निकल आया। आज दोस्तों दूसरे दिन कोर्ट में पेशी होती है एसपी सुशांत की, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर खूब बढ़ गया था। इधर रिजवान अहमद का बेटा रईस रिजवान भी धरने प्रदर्शन कर रहा था और बोलता था कि मेरे अब्बू को इसने गोली मारी है, इसका इंसाफ करो, इसे फांसी दो, नहीं तो इंसाफ हम करेंगे। दोस्तों कोर्ट के बाहर भी काफ़ी भीड़ थी और कोर्ट के अंदर भी काफ़ी भीड़ थी। लोग खचाखच भरे हुए थे ये देखने के लिए कि आखिर एसपी का क्या होता है। दोस्तों जज साहब आते हैं, वकील जीरा स्टार्ट कर देते हैं। विपक्ष का वकील बोलता है एसपी ने भरे मंच पर आम पब्लिक के सामने नेता को गोली मारी, ये शोभा नहीं देता है, इसका इरादा जान लेने का था, लेकिन बाय लक नेताजी बच गए। तभी एसपी साहब का वकील खड़ा होता है, बोलता है मिलोड ऐसा कोई इरादा एसपी साहब को नहीं था। अगर एसपी साहब का इरादा जान लेने को होता तो घुटने पर गोली नहीं मारते, सीधा सीने में गोली मारते। तभी जज साहब एसपी साहब से पूछते हैं कि एसपी सुशांत आपको क्या कहना है इस बारे में। एसपी सुशांत साहब बोलते हैं कि साहब मैंने जो किया कानून की हिफाजत के लिए किया, अगर मैं उसके घुटने में गोली नहीं मारता तो वो मुझे भरे मंच पर गोली मार देता। वो नेता नहीं गुंडा है, लेकिन मैंने अपनी आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए उसके घुटने में गोली मारा, जो कि पुलिस रूल के मुताबिक है। जज साहब बोलते हैं इसका क्या सबूत है। तभी एसपी साहब मुस्कुराते हुए वो पेन ड्राइव पकड़ा देते हैं एक वकील को, और भरे कोर्ट में उस पेन ड्राइव को लगाकर टीवी पर सारा कुछ देखा जाता है। और ठीक उसमें ये दिखा रहा था कि एसपी और नेता में बकझक हो रही थी और नेता अपना हाथ पीछे करके धीरे धीरे अपना पिस्टल निकाल रहा था, लेकिन तभी इत्तेफाक से एसपी साहब गोली चला देते हैं। दोस्तों सारा मैटर क्लियर हो चुका था, सारा केस ही पलटी मार गया था, और जज साहब एसपी सुशांत को बाइज्जत बरी करते हैं और उनका सस्पेंशन भी समाप्त हो जाता है। उन्हें पुनः एसपी पोस्ट के लिए बहाल कर दिया जाता है। दोस्तों ये देखकर लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं, और विपक्ष का जो रईस रिजवान था वो लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। एसपी सुशांत अपना कार्यभार संभाल लेता है, और इधर रिजवान अहमद का बेटा रईस रिजवान अपने घर में एक बड़ा सा मीटिंग ले रहा था, और एक बड़ा सा नेताजी का फोटो लगा हुआ था, और रईस रिजवान कसम खाता है कि अब्बू आपके घुटने तोड़ने वाले का बदला मैं लूँगा। मैं कल एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करूँगा, और इस धरना प्रदर्शन के आड़ में कई गोलियां चलेगी, एसपी मेरे हाथों नहीं बच सकता। दोस्तों प्लानिंग फिट कर लेता है। तभी एक गुंडा बोलता है कि रईस भाई एसपी ऑफिस में जाना ठीक नहीं है, वहाँ एसपी की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है। तभी नेता का बेटा रईस रिजवान बोलता है चाहे जो भी हो, हम वहाँ खाली हाथ बैनर लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसी में कुछ लोग हथियार के साथ रहेंगे, और कौन किधर से फायर करेगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब धरना प्रदर्शन के बीच एसपी और इंस्पेक्टर बाहर निकलेंगे तभी हम उसे टपका देंगे। दोस्तों ये बात एक मुखबिर को पता चल जाती है, और मुखबिर इंस्पेक्टर अरबाज खान को सारी कहानी बता देता है। इंस्पेक्टर अरबाज खान तत्काल एसपी साहब से मिलने निकल पड़ते हैं, उसे सारी कहानी से अवगत कराते हैं कि कल यहाँ धरना प्रदर्शन होगा और इसकी आड़ में गोलियाँ चलेगी। दोस्तों ये सुनकर एसपी मंद मंद मुस्कान लगते हैं, और इंस्पेक्टर अरबाज से बोलते हैं कल के लिए प्लानिंग फिट करो। दोस्तों इंस्पेक्टर अरबाज सारे पुलिस बल को तैनात कर देता है, और सारे पुलिस वाले की एक गुप्त मीटिंग होती है। इन्हें अच्छी तरह समझा दिया जाता है कि काम कैसे करना है और अपराधी को कैसे पकड़ना है। एक भी निहत्था आदमी नहीं पकड़ना है, नज़र उस पर रखना है जो हथियार निकाल रहा हो, और हथियार निकालते उसे शूट कर देना है। दोस्तों दूसरे दिन एसपी ऑफिस के बाहर पुलिस के बहादुर जवान छिप छिप के अपना मोर्चा संभाले हुए थे, और इंस्पेक्टर अरबाज भी वहीं कहीं छिपे हुए थे, और वो भी टकटकी लगा कर सारा काम देख रहे थे। तभी रईस रिजवान वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ धरना प्रदर्शन के लिए आ जाता है, और बोलता है मेरे अब्बू को गोली मारने वाले को सजा दो, इंसाफ करो। दोस्तों भीड़ काफ़ी उग्र हो चुकी थी, लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। दोस्तों वहाँ इसी अफरा तफरी को देखते हुए एसपी साहब बाहर निकलते हैं, उन्हें सच बताने की कोशिश करते हैं, और इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं जो हथियारबंद गुंडे थे। धीरे धीरे उस भीड़ से हथियारबंद गुंडे अपने हथियार निकालते हैं। उनका इरादा एसपी साहब को मारने का था, लेकिन इधर पुलिस वाले भी काफ़ी चौकन्ना थे, वो अपने हथियार अभी सीधा भी नहीं कर पाए थे। तभी चारों तरफ से पुलिस की गोलियां चलने लगती है। आम पब्लिक जिन्हें पैसे देकर भीड़ इकट्ठा किया गया था वो तो वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन हथियारबंद गुंडे इधर उधर मोर्चा संभालने लगते हैं, और नेता का बेटा रईस रिजवान भी एक तरफ मोर्चा संभाल लेता है।
दोस्तों एसपी सुशांत भी अपना पिस्टल निकाल लेते हैं। इधर पुलिस वाले हथियार पर गुंडे को चुन चुन के गोली मार रही थी। थोड़ी देर में माहौल पूरा शांत हो जाता है, सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं। तभी एक गाड़ी की ओट से नेता का बेटा रईस रिजवान निकलता है और एसपी के ऊपर गन ताने हुए था। अब बोलता है, एसपी अब तेरा ख्याल खत्म, चाहे मुझे कुछ भी सजा मिले, चाहे मुझे फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं अपने अब्बू का बदला लेके रहूँगा और तुझे मार के रहूँगा। दोस्तों ये कहकर वो एसपी के ऊपर गोली चलाने ही वाला था, तभी वातावरण में एक जोरदार दाएं दाएं की आवाज़ गूंजती है और दोनों गोली रईस रिजवान के खोपड़ी में लगती है और खोपड़ी में सुराख करते हुए बाहर निकल जाती है और वह धर्मड़ाकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ता है। एसपी सुशांत बड़ा ही आश्चर्यजनक होकर उधर देखते हैं तो एक गाड़ी की ओट से इंस्पेक्टर अरबाज खान निकलता है, वही पुरानी वाली स्टाइल में अपने पिस्टल के धुओं को फूंक मारते हुए। अब बोलता है, एसपी साहब अब गुंडे वाला अध्याय समाप्त हो चुका, नेता उसके बेटे की कहानी समाप्त हो गई। एसपी सुशांत बोलते हैं, इंस्पेक्टर अरबाज तुम काफ़ी बहादुर हो और काफ़ी सूझबूझ वाले हो, तुम्हारे वजह से 2 बार मेरी जान बची। और दोनों दोस्त गले मिल जाते हैं। दोस्तों आपको इस कहानी पे क्या कहना है, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जाबाज इंस्पेक्टर अरबाज खान ने जो किया उसके लिए भी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।